तो बच्चों आपके किताब में पेज नंबर 38 का उदाहरण लेता हूँ। यहाँ देखिए CuSO4 और Fe है, बराबर है। तो यदि मैं यहाँ पर ये Cu अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। अब मैं SO4 को Fe के साथ मिलाना चाहता हूँ, तो बताओ Fe के बाएं तरफ जाके बैठेगा कि दाएं तरफ? यहाँ कहाँ से Cu के दाएं तरफ है, तो Fe के भी दाएं तरफ आ जाएगा, FeSO4। और यहाँ कौन बच जाएगा बताओ? Cu, बिल्कुल सही। अच्छा दूसरा देखिए CuSO4 और Pb, ये जो ब्रैकेट में लिखा गया इसको देख के घबराना नहीं, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। ये बताया गया है कि CuSO4 जल में बनाया गया, जली है, लेड जो है सॉलिड है, ठोस है, तो उसको मतलब कॉपर सल्फेट और लेड। और कॉपर सल्फेट के साथ जो सल्फेट है ये कॉपर का साथ छोड़कर बम्बई छोड़ के एक गांव में अपने जा रहा है। तो गांव में इस तरफ इसे रखेंगे कि इस तरफ? बताइए, बाएं तरफ कि दाएं तरफ? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा दाहिनी तरफ, PbSO4। और यहाँ कौन बच जाएगा जी? सुना नहीं, मैं फिर से बोलो। अच्छा, Cu, बिल्कुल सही। अच्छा चलिए, आपके स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों को देखकर मैं जांचना चाहता हूँ कि आप संयोग, अपघटन और विस्थापन अभिक्रिया पहचानने लगे कि नहीं। देखिए, इसमें देखिए ये तो हो चुका है, ये संयोग हो रहा है, एक का यहाँ 2 हो जा रहा है, ये अपघटन हो जा रहा है। ये बताइए क्या हो रहा है, आप स्वयं बताइए। जी हाँ, ये किस तरह का दिख रहा है? अ की तरह कि आ की तरह? पहला वाला या दूसरा वाला? जी हाँ, इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जोड़े में है, यहाँ 2 अभिकारी पदार्थ है, यहाँ भी 2 अभिकारी पदार्थ है, लेकिन यहाँ निकल ऑक्साइड जोड़े में है और हाइड्रोजन अकेले है। यहाँ अब निकल अकेला हो गया, हाइड्रोजन जो है जोड़े में हो गया है। आप लोग देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन इस साइड से निकला तो हाइड्रोजन के इधर भी ऑक्सीजन जुड़ गया, समझ रहे हैं ना। तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम क्या है बताइए? जी हाँ, विस्थापन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, छोड़ दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ये जो एक विशेष प्रकार का अभिक्रिया है बच्चों, इसको जब 4 के अलावा आगे का रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगा तब मैं उसमें आपको बताऊंगा। चलिए तब तक हम तीसरे वाले पर विचार करते हैं कि तीसरा वाला, यहाँ सिल्वर है, चांदी है, उसको एक एसिड में डाल दिया गया, बराबर है। एसिड मतलब HCl। अब यहाँ से कौन जा रहा है? Cl। ये H के किस तरफ बैठा है? दाहिनी तरफ। तो Ag के किस तरफ बैठेगा? बिल्कुल सही, ये दाहिनी तरफ ही आके बैठ गया। और कौन अकेला रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब अकेला रह गया गैस बन जाएगा, ऊपर चली जाएगी। लेकिन जैसे क्लोरीन सिल्वर के साथ आएगा और छेप बन जाएगा, बहुत भारी तत्व, इसलिए इसके तीर के निशान नीचे लगा दिया। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, अभिकारी पदार्थ भी 2, परिणामी पदार्थ भी 2, बराबर है। और लेकिन थोड़ा सा फर्क ये पड़ता है, एक यौगिक अवस्था में, एक ही कह रहा है, यहाँ दूसरा यौगिक अवस्था में और एक ही कह रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। इस सेकंड की तरह इसे भी इस समय छोड़ दें, मैं आगे चलते हैं। सीधे इस पर आ जाइए, सेकंड पे, KClO3। और ये यहाँ कितने अभिकारी पदार्थ हैं? 1। और यहाँ कितने हो गए? 2। तो ये कौन सा है? नहीं, विस्थापन नहीं, इसका नाम है अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो इन चारों में कोई भी विस्थापन नहीं है। शेष बचे उचित जोड़े मिलाव में देखते हैं। यहाँ 2 हो चुका है, तीसरा बाकी विस्थापन। विस्थापन की क्या पहचान है? अगर 2 अभिकारी पदार्थ तो 2 उत्पाद भी रहेगा, 2 परिणामी पदार्थ भी रहेगा। तो देखो यहाँ 2 है, ये भी चल सकता है, यहाँ 2 है, ये भी चल सकता है, यहाँ 2 है, ये भी चल सकता है, बराबर है।
तो यहाँ के लिए दोनों नहीं रहेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन ये हमने ले लिए हैं इसके जोड़े के साथ, ये दोनों हो चुका। अब हमारे पास यहाँ 2 बचा। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में 2 रहेंगे अभिकारी पदार्थ, 2 अभिकारी पदार्थ, परिणामी पदार्थ भी 2, परिणामी पदार्थ भी 2। पहले इन दोनों पे चर्चा करते हैं। यहाँ FeSO4 है और Cu, Fe और Cu या यस, मतलब इसका जोड़ा रहेगा किसके साथ, ये FeCuS, और इसका जोड़ा BaS ZnCl इसके साथ। अब जरा विस्थापन की परिभाषा पे गौर करें। 2 अभिकारी पदार्थ, 2 परिणामी पदार्थ, एक जो रहेगा सिंगल, दूसरा यौगिक अवस्था, एक रहेगा सिंगल, दूसरा यौगिक अवस्था। अर्थात कॉपर का SO4 जो है ये Cu का साथ छोड़कर Fe के साथ जा रहा है, Cu के दाहिने तरफ बैठा है, तो Fe के किस तरफ बैठेगा, दाहिने तरफ, बिल्कुल सही। तो इसका जोड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने संयोग, अपघटन और विस्थापन अभिक्रिया देखे। अब हम अंतिम युग्म विस्थापन के बारे में चर्चा करते हैं। युग्म विस्थापन का मतलब ये जोड़ा में विस्थापित होना, अर्थात अभिकारी पदार्थ भी 2 रहेगा, परिणामी पदार्थ भी 2 रहेगा। एक अभिकारी पदार्थ का जोड़ा टूटेगा और वो परिणामी पदार्थ के दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों युग्म विस्थापन अभिक्रिया, जब हम कहते हैं युग्म विस्थापन अर्थात जोड़े में, जैसे AB प्लस BC, AB प्लस BC, और परिणामी पदार्थ क्या बनेगा, जैसे कोई एक चीज़ यहाँ रख दीजिए, A और B रख दीजिए, A और B, एक दूसरा तो बच्चों एक दूसरा रिएक्शन लेते हैं, AB प्लस CD, यहाँ भी जोड़े में है, यहाँ भी यौगिक अवस्था में, दोनों यौगिक। अब इसको देखेंगे, यहाँ से किसी एक को लिख लीजिए और यहाँ से किसी एक को लिख लीजिए। अब यहाँ हमने A लिख दिया, क्या बचा है B, A का साथ छोड़कर B जा रहा है, बराबर है। अब जा रहा है तीर के दाहिनी तरफ, तो B कहाँ है, A के राइट साइड में, तो B अब जाएगा तो इसके दाहिनी तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखिए C का जोड़ा B के साथ बन गया, मतलब कौन बच गया, D। अब D C का साथ छोड़कर अब जा रहा है, अब विस्थापित हो रहा है। साथ छोड़ के जाना मतलब विस्थापित होना, हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे तो विस्थापन होना, ये विस्थापित हो रहा है और जो अकेला बच गया उसके पास जाएगा। अब बताइए C के बाएं तरफ या दाएं तरफ, किस तरफ था D, अच्छा दाहिनी तरफ था, तो A के भी दाहिनी तरफ ही जाके बैठेगा D। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे HCl अम्ल ले लिए और NaOH ले लीजिए, यहाँ भी जोड़े में है, यहाँ भी जोड़े में है। ठीक है, अब H यहीं पे रहेगा, Cl विस्थापित होना चाहता है सोडियम के पास, तो H के किस तरफ Cl बैठा था, दाहिनी तरफ, तो Na की भी दाहिनी तरफ बैठेगा। क्या बन जाएगा बताइए, क्या नाम होगा, NaCl। जी हाँ, हम Cl Na बोलते हैं, कभी नहीं हम बोलते हैं NaCl, तो ये बिल्कुल सही है। अब Cl हो चुका और Na हो चुका, बराबर है। क्या बच गए, HOH बच गया है, H के दाहिनी तरफ बैठ जाएगा OH। लेकिन इसको बहुत व्यवस्थित अगर लिखना चाहें तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं H2O,
ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बच्चों। अगर इसे हम कहें तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया भस्म, या दूसरे भाषा में क्षार, या इसे कह सकते हैं एसिड, इसको कहेंगे बेस, ये बनेगा सॉल्ट और ये बनेगा वाटर। अम्ल, भस्म, लवण और जल। तो बच्चों इस प्रकार ये जोड़ा टूट गया और इसमें से एक विस्थापित हुआ, ये जोड़ा टूट गया, इसमें से दूसरा विस्थापित हुआ। तो दोहरा डबल मतलब युग्म, जोड़े में विस्थापन हुआ यहाँ, तो इसे कहेंगे युग्म विस्थापन। बराबर बच्चों। एक विशेष उदाहरण है हर साल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसका दूसरा भी नाम है, जब कभी भी अम्ल क्षार के साथ क्रिया करे तो नमक और पानी बनाता है। आपको बोर्ड में एक प्रश्न आ जाएगा बच्चों, उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं जब अम्ल भस्म के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी प्रक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, और कुछ उदाहरण इसका लेते हैं। जी हाँ, यही रिएक्शन हमने देखे। तो इसे अम्ल और क्षार, नमक और पानी, ये युग्म विस्थापन हुआ। इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं उदासीनीकरण प्रक्रिया। यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ये हमने इसका उदाहरण तो हम देख लेते। एक तीसरा नंबर जो था इसके साथ था, एक बच चुका है, कौन सा? युग्म विस्थापन। युग्म विस्थापन मतलब अभिकारी पदार्थ भी दो रहेगा, उत्पाद भी दो रहेगा, और दोनों ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है। ठीक है, यहाँ भी ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में, लेकिन फ़र्क क्या है? BaCl में एक विस्थापन हो गया, कोई और आ गया यहाँ पे, SO4 आ गया, और ZnSO4 में इसमें से एक विस्थापन हो गया और Zn के साथ कोई और आ गया, तो Cl जो है Zn के साथ चला गया, ऐसा बन गया, और ZnSO4 के साथ SO4 इसके पास विस्थापित हो गया और ये बन गया। तो रिएक्शन हो गया BaCl प्लस ZnSO4, तीर का निशान BaSO4 प्लस ZnCl2, युग्म विस्थापन। तो बच्चों मैं अपने लेक्चर को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। आज हमने खास करके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़े, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, साथ ही साथ उनको कैसे दर्शाया जाता है अभिकारी पदार्थ और प्राणवायु पदार्थ के साथ। और प्रारंभ में ही मैंने आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया। बच्चों आप इस लेक्चर को गौर से देखें, नोट्स बनाएं, जो कुछ भी समस्या हो आप व्हाट्सएप पर मुझे सेंड करें, मैं आपकी समस्याओं को दूर करूंगा। और जैसे कि आपने देखे, मैं आपके स्वाध्याय के पेज नंबर 46 का लगभग इन चारों समीकरण के प्रकारों के बारे में स्पष्ट किया और साथ ही साथ स्वाध्याय भी करता गया। बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के और भी प्रकार हैं, वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको करें और जहाँ कहीं भी समस्या हो व्हाट्सएप पर मुझे संपर्क करें और आपका शंका समाधान अगले लेक्चर में मैं आपको करूँगा। क्योंकि ये मेरा पहला लेक्चर है, तो अगर कोई समस्या होगी आवाज़ की या प्रकाश या इत्यादि न दिखाई देने की, वैसे आप मुझे जानकारी देंगे। ठीक है, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।